हेलो एंड वेलकम हो। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज फुटप्रिंट पे कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और उन बायर और सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। अगर आप भी नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, देन आप ये डेली आफ्टर मार्केट एनालिसिस वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग के डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पर 5 बजे से पहले अपलोड होता है। साथ ही अगर आप नोटिफिकेशन भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको वेबिनार का लिंक मिल जाता है। ओके, ये एक आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है, तो किसी भी तरह की कोई भी कोल्ड टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। इस वेबिनार में जस्ट हम ये देखते हैं कि फुटप्रिंट को आज कैसे अच्छे से रीड कर सकते थे। ओके ओके, तो एज पर ऑर्डर फ्लो स्टडी, अगर आप फुटप्रिंट को रीड करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल, तब ये आपको काफी डीप इंसाइट्स मार्केट के बारे में देता है। तो हम भी वैसा ही करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल की क्या कंफर्मेशन थी, देन हम लोग फुटप्रिंट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। अगर कल की मार्केट हम लोग देखें तो यहाँ पे एक काफी बड़ा नोड था और ठीक यहीं पे विपॉक जोन भी था। ठीक इसी के पास पिछले 2 दिनों का विपॉक जोन, वॉल्यूम नोड सब यहीं पर था, है ना। तो हमने इस पूरे जोन को मार्क किया था। ये एक काफी इंपॉर्टेंट जोन था। अगर ये ब्रेक होता है देन वी हैव दिस वॉल्यूम नोड बेसिकली। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है देन वी हैव ये वॉल्यूम प्रोफाइल की सिंपल सिंपल सी कंफर्मेशन है। अभी ठीक इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस के ऊपर हम देखते हैं कि आज मार्केट ने हमें क्या मूवमेंट दिया और फुटप्रिंट ने कहाँ पे कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया, और कैसे क्या कुछ हुआ। ओके, फुटप्रिंट हम लोग रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या होता है? बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। कौन से बायर सेलर का डिफरेंस? जैसे पहला कैंडल है, इस पहले कैंडल के ये फुटप्रिंट हमारे पास है। राइट साइड में सारे के सारे बायर्स भी है, लेफ्ट साइड में सारे के सारे सेलर्स भी है। अगर सारे बायर्स को ऐड ऑन करता हूँ और सारे सेलर्स को जोड़ता हूँ, बायर्स का टोटल मान लेते हैं 1 लाख, सेलर्स का टोटल मान लेते हैं 1,19,000। सेलर्स हैं तो वी पुट ए सिंबल ऑफ नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ नंबर्स। डेल्टा क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? सेलर ज्यादा है, कितने ज्यादा? 19 के। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव है 19 के, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 19,000 सेलर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है सबसे ऊपर। सेलर ज्यादा हो, नेगेटिव वैल्यू हो डेल्टा की, तो एक रेड बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। अभी दूसरी कैंडल पे आते हैं। सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब बायर्स ज्यादा हो तो हमें वैल्यू एक ग्रीन बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। बायर्स ज्यादा यानी डेल्टा की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई भी नेगेटिव का सिंबल नहीं होगा। डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है आपकी बार 24,000, मतलब 24,000 बायर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर। ओके, सिंपल। डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव हो तो सेलर ज्यादा, पॉजिटिव हो तो बायर ज्यादा। और अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो देन मीन्स बायर्स एंड सेलर्स आर बोथ इक्वल। बायर सेलर दोनों बराबर है। अभी इसी डेल्टा की हेल्प से हम लोग फुटप्रिंट को रेट करेंगे। कैसे? कुछ कैंडल्स हैं
जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, जैसे 70,000, 54,000। और फिर कुछ कैंडल्स हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम है, 8,000, 2,000, 3,000, सिर्फ 450, 260, 1500। तो डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा कैसे होती है, मतलब ज्यादा कैसे होती है? अगर नेगेटिव साइड ज्यादा है वैल्यू, दैट मीन्स कि सेलिंग उस कैंडल के अंदर काफी ज्यादा हुई है। अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव साइड ज्यादा है, दैट मीन्स कि उस कैंडल के अंदर बाइंग काफी ज्यादा हुई है। और अगर डेल्टा की वैल्यू न्यूट्रल सी है, 8,000, 10,000, 2,000, 4,000, 5,000, मतलब जितने बायर है उतने ही सेलर्स हैं, सिर्फ एक हल्का फुल्का सा डिफरेंस हमें देखने को मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं कैंडल्स के अंदर ज्यादा बाइंग, ज्यादा सेलिंग हुई। और उनके फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करेंगे। जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू कम है, जैसे 2,000, 3,000, 4,000, 400, 14,000, 200, आप इन कैंडल्स के भी फुटप्रिंट को रीड कीजिए, आपको एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगी। ओके। आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड कीजिए, लेकिन जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है उन पे ज्यादा फोकस कीजिए। अभी पहली कैंडल की खास बात क्या है कि इसके अंदर हमेशा आपको ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलती है, लेकिन काफी बार सेलिंग देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा प्राइस नीचे नहीं जाएगा। बाइंग देखने को मिलेगी लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ओवरनाइट पोजीशंस काफी ज्यादा स्क्वेयर ऑफ होती है पहली कैंडल के अंदर। इस वजह से ये सब हमें देखने को मिलता है। आप पहली कैंडल को स्किप भी कर सकते हैं या फिर ध्यान से ट्रेड उसको कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरी कैंडल, पहली कैंडल के अंदर कोई भी बड़ा डेल्टा नहीं था। दूसरी कैंडल, एक बार के लिए दूसरी कैंडल को आप स्किप कर दीजिए। तीसरी कैंडल पे देखते हैं, क्योंकि दूसरी कैंडल में क्या मिनिमम मैक्सिमम डेल्टा का सीन ज्यादा है। तीसरी कैंडल, डेल्टा हमें क्या बता रहा है कि 70,000 सेलर्स इस कैंडल के अंदर ज्यादा है। डेल्टा ने बताया सेलिंग ज्यादा है। देन वी गो टू फुटप्रिंट एंड देन वी गो टू सेलिंग साइड। मतलब डेल्टा ने बताया सेलर ज्यादा है तो हम भी सेलर की साइड गए। पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने रीड किया। सबसे ज्यादा सेलर कहाँ? दिस वाज द प्लेस वेयर मैक्सिमम सेलिंग वाज हैपन। अगेन डेल्टा ने बताया कि इस कैंडल के अंदर सेलर ज्यादा है, सेलर की साइड गए, और ये वो जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर देखने को मिले। अगली कैंडल, एक बड़ी बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली 54 के। और अगर बाइंग साइड जाए तो 35 के की ही सबसे बड़ी बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिली। एक सेलिंग हुई, लेकिन उस सेलिंग के बाद प्राइस वहां से रिवर्स हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ है यहाँ पे। सेलिंग एब्जॉर्प्शन क्या है? जब भी सेलिंग देखने को मिले लेकिन सेलिंग के बाद प्राइस ऊपर चला जाए। ठीक? एक तो वॉल्यूम प्रोफाइल की हमने कंफर्मेशन देखी थी कि यहाँ पे एक स्पॉट है काफी अच्छा ना, पिछले 2-3 दिन का नोट्स है। ऊपर से यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने कंफर्मेशन दिया कि सेलिंग एब्जॉर्प्शन है। कुछ बायर्स भी आए। ओके। तो इस वॉल्यूम प्रोफाइल के जोन्स के ऊपर ऑर्डर फ्लो ने सेलिंग एब्जॉर्प्शन का कंफर्मेशन हमें दिया। पुल बैक आया। क्या पुल बैक के अंदर कोई भी स्ट्रेंथ है? सिर्फ 4,000 सेलर। ओके। मतलब 70,000 सेलिंग, 50 से 70,000 के बीच आज के दिन अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन सिर्फ 4,000 सेलर, मतलब कोई भी उतना सेलर नहीं। एक पुल बैक हुआ, एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद। इस सेलिंग एब्जॉर्प्शन ने काफी अच्छे स्पॉट का काम हमारे लिए किया। यहां से लेके यहां तक का एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। इस अपसाइड मूवमेंट में सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुई? 9:45 की कैंडल में नहीं, 9:50 की कैंडल में नहीं, हल्की फुल्की बाइंग 9:55 की कैंडल में और 10 बजे की कैंडल में हमें काफी ज्यादा बाइंग देखने को मिली। और सबसे ज्यादा बाइंग बजे की कैंडल में।
10 बजे की कैंडल में अगर बाइंग हम लोग देखें तो 50 के और 38 के की बाइंग यहाँ पे हुई। 9:55 की कैंडल में 41 के की और ये बाइंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। दो कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक बाइंग देखने को, यहां से बाइंग स्टार्ट हुई यहां तक देख। लेकिन पुल बैक पे क्या हुआ, मार्केट इससे नीचे आ गया और फिर किसी भी बायर का इंटरेस्ट नहीं रहा। मतलब बाइंग, सारे बाइंग जोन निफ्टी ने ब्रेक किया। दैट मीन्स कि ये बाइंग भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। जैसे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था तो सेलिंग ने एक्सपोर्ट का काम किया, वैसे ही अगर बाइंग एब्जॉर्ब होता है तो बाइंग एब्जॉर्प्शन भी एक रेसिस्टेंस का काम करता है। ठीक इसी बाइंग एब्जॉर्प्शन ने एक काफी अच्छा रेसिस्टेंस का काम किया। 15-20 आधे घंटे तक निफ्टी वहीं पे होल्ड रहा और कोई भी बायर का इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। डेल्टा भी हमें हर कैंडल का नेगेटिव देखने को मिला। ओके, सो ये दो जोन हमें निफ्टी ने दी, तो ये भी हम डिलीट कर देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, और ये वो जोन है जहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था। एक बाइंग एब्जॉर्प्शन से निफ्टी कहाँ तक आया, ठीक वहां तक जहां पे मॉर्निंग में सेलिंग एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिला। लेकिन 11:10 की कैंडल और 11:15 की कैंडल के अंदर एक काफी अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। अगर सेलर देखें सबसे ज्यादा 22 के का सेलिंग, 57 के का सेलिंग, 55 एंड 56 की सेलिंग। यहां से सेलर आए और प्राइस को यहाँ तक खींच के लेके गए, और मॉर्निंग में यही वो जोन है जिसने एक्सपोर्ट का काम किया। ठीक उसी जोन को ब्रेक किया अच्छे खासे सेलर्स ने, पुल बैक के लिए आया। पुल बैक के ऊपर 11:40 की कैंडल पे और यहाँ पे 11:45 की कैंडल पे हल्की फुल्की बाइंग हमें देखने को मिली। 15 के की बाइंग, एक ये बाइंग बड़ी बाइंग हमें देखने को मिली। लेकिन क्या इस बाइंग के बाद ये रेसिस्टेंस जोन ब्रेक हुआ? नहीं। एक बार ब्रेक करने का अटेम्प्ट लिया उन लोगों ने, लेकिन वहीं पे फंस के रह गया निफ्टी। एक और पुल बैक आया ठीक वहीं पे। ओके, ये वही जोन है जिसने मॉर्निंग में सपोर्ट का काम किया था। सेलर्स ने आके ब्रेक किया और अच्छे खासा एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला और दूसरा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला। ठीक दूसरे पुल बैक के बाद एक और रिजेक्शन ठीक यहीं से हमें देखी। अगर वॉल्यूम की बात करें किस कैंडल के अंदर अच्छा वॉल्यूम था, तो 11:15 के बाद किसी भी कैंडल के अंदर ना तो बड़ी बाइंग हुई ना ही इतनी बड़ी सेलिंग हुई। उसके बाद इस रिजेक्शन के बाद वॉल्यूम हमें देखने को मिला 2:05 की कैंडल का। ओके, 2:05 की कैंडल के अंदर क्या देखने को मिला हमें, काफी ज्यादा सेलिंग देखने को। सेलिंग सबसे ज्यादा कहाँ, ये वो सेलिंग जोन से। अगली कैंडल में भी अच्छी खासी सेलिंग हुई 45। लेकिन पुल बैक के टाइम पे क्या हुआ, ठीक यही सेलिंग ब्रेक हो गई। दैट्स मीन्स कि यहाँ पे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ है और ठीक वहीं से रेसिस्टेंस लेते लेते निफ्टी ने अपना क्लोजिंग किया। अगर आज पूरा निफ्टी का एनालिसिस हम लोग देखें, सेलिंग एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला, इसने एक्सपोर्ट का अच्छा काम किया। बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे देखने को मिला अच्छी वॉल्यूम के साथ, इसने रेसिस्टेंस का काम किया। अच्छे खासे सेलर्स ने आके ठीक यही स्पॉट जोन ब्रेक किया और अच्छा खासा पुल बैक के बाद एक रिजेक्शन भी हमें देखने को मिली। ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।